अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद माहीन। अमल का दारोमदार नीयत पर है। इंसान जिस तरह का गुमान करता है अल्लाह ताला बिल्कुल उसके साथ वैसा ही करते चले जाते हैं। दिस साइड माहीन जमशेद एंड आई एम फ्रॉम रहीम यार खान एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ DPT। उसके साथ साथ ये कि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस भी करती हूँ फॉरएवर लिविंग के साथ। लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के थ्रू मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। आज मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से जो है मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पता लगा। और क्योंकि मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मैंने फॉरएवर को ही ज्वाइन करना है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी टीम के साथ करूँ। जो उससे पहले वाली टीम थी वो मेरे साथ कह सकते हैं कि फ्रॉड करने वाली थी या मेरा साथ स्कैम होने वाला था, तो मैंने उस टीम को लेफ़्ट कर दिया। तो अब मैं आपके साथ अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। मैं शुरू से ही जो है ऑनलाइन वर्क की तरफ मेरा था कि मैंने करना ही करना है। तो बट मुझे ये था कि कोई अच्छा मिल नहीं रहा था। इससे पहले मैं एक और कंपनी के साथ भी एसोसिएट थी, मैं वहाँ पे भी एज एन एंटरप्रेन्योर ही वर्क करती थी। मैं उस कंपनी का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, बस ये कह सकते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी। मैंने राउंड अबाउट 7 to 8 मंथ्स वहाँ काम किया, लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रही थी, या कह सकते हो कि वो काम मेरे लिए नहीं था। अब हर काम हर किसी के लिए नहीं होता, या अब हम ये कहें कि हर बिज़नेस सबके लिए होता है, सारा बिज़नेस सबके लिए नहीं होते हैं। ये था कि मैं दिसंबर का मंथ था और मेरे फाइनल्स थे, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है कि फुल मंथ जाता है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मुझे देख रहा है जो मेडिकल का स्टूडेंट है। तो मैंने जो है वो फुल मेरा मंथ वहीं गया, वाइवाज हुए, पेपर्स हुए, ज़ाहिर सी बात है पूरा मंथ चला गया मेरा। तो मैंने उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरा दिल नहीं किया, मेरा लिटरली मैंने काम ही नहीं किया। अगले महीने पूरा महीना मैं फ्री थी और मैंने काम नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मुझे पे आउट्स नहीं मिलते थे, पे आउट भी मिलते था, बट वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी मुझे। खैर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं थी तो मैं उस चीज़ को कर ही नहीं सकती थी कंटिन्यू। मैंने उसको छोड़ा, 2-3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद फिर मुझे हुआ कि नहीं, अब मैंने कोई वर्क करना है, तो मैंने फिर यूट्यूब पे जाकर जो है वो सर्चिंग करना स्टार्ट की। तो मुझे एक फेमस ब्लॉगर हैं, अब उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, उनकी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके उसका जो वो सर्वे हार्ट का फॉर्म जो है वो फ़िल किया। सर्वे हार्ट कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग गूगल फॉर्म कहते हैं, जो भी कह लें आप, वो फॉर्म फिल किया मैंने। और आफ्टर 1 वीक मुझे रिस्पांस मिला उसका। देन मैंने उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग्स ली उन्होंने, बल्कि ट्रेनिंग से पहले भी एक मेरा छोटा सा एक कॉल पे इंटरव्यू सा लिया गया था और मुझसे 2-3 सवाल किए गए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या किए गए थे। खैर उन्होंने उसके बाद मेरा जो है वो 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन था। देन फिर उसके बाद मैंने जो है वो सेशंस भी अटेंड किए। मैं उसको प्रॉपर लिखा करती थी, इतने रट्टे मैंने और इतने छापे मैंने कभी अपनी स्कूल में नहीं मारे थे। तो खैर मुझे वहाँ पे मारने पड़े, मैंने काम करना था। तो बहरहाल उन ट्रेनिंग्स में सिर्फ ये आपको बताया जाता था, और नो डाउट कि वहाँ थोड़ी सी नॉलेज की बात होती थी, थोड़ा सा बताया जाता था कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, लेकिन ज़्यादा फोकस वहाँ पे पैसों पे होता था। वहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, इवन वो जिस होटल रूम में बैठे होते थे वो आपको ये बता रहे हैं कि ये 5 लाख का इतना बुक हुआ है, या 2 दिन में मैं रह रहा हूँ यहाँ इतना मैंने पैसे कमा लिए, तो आप लोग भी ये कमा सकते हैं। एंड बिलीव मी और नॉट कि मैं जब वो देखती थी ना सेशंस, तो मैं यही इमेजिन करती थी कि अगले 6 महीने में मैं पता नहीं क्या से क्या बन जाऊँगी, मेरे पास इतना पैसा होगा कि मुझसे संभाला नहीं जाएगा। और मैं प्लानिंग्स करना शुरू हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा मैं जो है कह लो कि वो हाइप क्रिएट कर दी थी उन्होंने। देन उसके बाद क्या, अब मुझे ये हो गया था कि मैंने 2CC करना है तो फॉरएवर के साथ ही करना है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि और भी टीम्स होती हैं। तो जब मैंने सुना कि और भी टीम्स होती हैं तो मैंने उनको सर्च किया। खैर उसके बाद जो है वो सर्च अभी मैं कर ही रही थी, तो उसी दौरान जो मेरी सीनियर थी जिन्होंने मुझे बताया था उसका, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी अब आपने फुल 2CC करना है तो अब आप मुझे बताएं। अब उन्होंने मुझे सिर्फ 2CC का बताया, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आप 2CC कर सकते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और 2CC की टोटल अमाउंट अब के टाइम पे 1,20,000 बन रही है, और उन्होंने मुझे 1,30,000 बताई थी। तो खैर मैं उस टाइम तो बहुत परेशान हो गई। और अभी डिलीवरी चार्जेस और वो जो सारे टैक्स थे वो भी इंक्लूड नहीं किए थे उन्होंने, ये सिर्फ 2CC की अमाउंट थी जो कि उन्होंने मुझे बताई थी। अभी वो डिलीवरी चार्जेस वो सब कुछ उन्होंने ऐड करके वो पता नहीं कितना उन्होंने जो है वो बताना था मुझे, 1,50,000 तक चला जाना था वो काम। तो खैर मैंने कहा कि ठीक है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं आपके अपने सीनियर से बात करवाती हूँ, वो आपको जो है वो बताएंगी। आप यकीन करें, उन्होंने जब मुझसे बात की, उन्होंने मुझे इतना इमोशनली, वो जिसको कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई थी, और मैं लिटरली कॉल पर उनसे बात करी थी और मैं रोने लग गई थी। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं कल के कल आपको अमाउंट जो है सबमिट करवाऊंगी।
वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने बेहतर सोचा हुआ था मेरे लिए। अगले दिन जब मैं वो पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगी तो मुझे पता लगा कि वो जो अकाउंट नंबर है वो किसी इंडियन मतलब इंडिया का है अकाउंट। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा चेक किया। देन उसके बाद जो है मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो खैर उन्होंने मुझसे अपनी बात तो कवर करनी थी ना उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च की। नो डाउट कि मुझे पैसे देने में बहुत टेंशन हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन मैंने जब रिसर्च की उसके बाद मुझे मेरी जो मैम हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैम महानूर, और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है लाइफस्टाइल विद महानूर के नाम से। तो मैंने फिर इनको कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे पहला सवाल ये किया कि आपने पैसे तो नहीं दे दिए। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कॉल पे आओ। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई। वो मुझसे मिली, मैं उनसे जाके मिली, क्योंकि अब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं अब किस तरह का होगा या सही होगा कि नहीं होगा। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में बहुत सी टीम्स काम कर रही हैं जो फ्रॉड कर रही हैं आपके साथ, जो आपसे ट्रेनिंग फ़ीस लेती हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेती हैं, और फिर जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हम लोग इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम ये आपका नॉलेज टेस्ट ले सकें कि आप लोग वाकई काबिल हैं हमारे साथ टीम में आने के लिए। तो बंदा सोचे कि फॉरएवर की पॉलिसीज़ में कहीं भी नहीं है कि आपने इंटरव्यू देना है। फॉरएवर की पॉलिसीज़ में ये चीज़ मेंशन ही नहीं है। क्या फॉरएवर से ज़्यादा जानते हैं आप लोग? जो फाउंडर है फॉरएवर का, उसको ये इतनी अकल नहीं थी क्या? वो खुद ये चीज़ नहीं रख सकता था कि जो इंटरव्यू देगा वही इसको ज्वाइन कर सकता है? तो आप लोग अपने जो मिर्च मसाले अंदर डाल के लोगों को पागल बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। खैर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो सीनियर है मेरी मैम महानूर, उनके साथ मैंने अपना फुल 2cc डन किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। फर्स्टली यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ बताई जाती है, आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती, आपके साथ प्रॉपर कोऑपरेट किया जाता है। आपको ट्रेनिंग सेशन इतने अच्छे मिलते हैं, आपको पर्सनल मेंटोरशिप इतनी अच्छी मिलती है। जो हमारे सीनियर हैं सर ज़ीशान, वो माशाल्लाह इतना अच्छा हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और हर चीज़ को एलैबोरेट करते हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ जाती है और आप एक प्रॉपर ट्रैक पे कह सकते हो वो चलना शुरू हो जाते हो। क्योंकि डायरेक्शन जब तक सही नहीं होगी ना, आप स्पीड जितनी भी तेज़ हो, आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको एक वाकई सीधा और सही डायरेक्शन देता है, जिस पे आप चल के वाकई ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड जो हाउसवाइफ्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जिनको डर लगा रहता है कि उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए और कोई उनके पैसे लेके ना चला जाए, तो इसमें भी थोड़ी सी उनकी गलती ये है कि वो रिसर्च नहीं करती। वो बस पैसे लेके कह लो कि हाथ पे रखे होते हैं और वो दे देती हैं उन्हें, क्योंकि उनको ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि शायद इसकी वजह से जो है हम अपनी फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सकें। देखिए, रिस्क नो डाउट अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश हमने खुद ही करनी है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, समझ दी है, और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जाहिर सी बात है जब तक तुम खुद कुछ नहीं करोगे, मैंने आसमान से तो पैसे नहीं बरसाने शुरू कर देने ना। तो हमें इसके लिए ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप लोग भी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं और अपने एक्सपेंस मेरी तरह पे करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने फुल वीडियो देखी है। एंड उसके अलावा ये कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है या आपने ज़रा भी इस वीडियो से रिलेट किया है, तो वो काइंडली जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें। एंड अपना बहुत सा ध्यान रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।